वेलकम मित्रों। आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल मसाला और ऐसा एक ये मसाला जो आपके लिए सब्जी में पड़ने के बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता कि कोई और मसाला आप इस्तेमाल करें। और इस मसाले को आप जब इस्तेमाल कर लेंगे एक बार तो आप तो खाएंगे ही, और दूसरे मसाले जो कॉमर्शियली बाजार में बिक रहे हैं इसके आगे वो फीके पड़ जाएंगे, कतई फीके पड़ जाएंगे। कारण वो कॉमर्शियली हैं, उनको अपने बिजनेस के हिसाब से सस्ता मार्जिन अधिक का वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और उस फार्मूले में हमको कई चीजों का एक विशेष ध्यान रखना पड़ता है जिनसे वो मार्जिन उनका घट जाता है, कम हो जाता है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आप ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने स्वयं घर में खाना है। या बहुत से हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके अपने होटल्स हैं, जो कैटरिंग का काम करते हैं, जो टिफिन सर्विस का काम करते हैं, उनको क्या है, अपने खाने को लजीज और बढ़िया बनाना है। उनको मसाला पूरा दाम देने के बाद भी क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। तो आज हम उस सब्जी मसाले पे बात करेंगे। देखिए, हर चीज का एक नियम है कि जितना हम शोध करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, जितनी हम जानकारियां बटोरेंगे उतना आपका कार्य सफल, सरल और विकसित होगा। तो उसमें आज आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार आपका सब्जी मसाला तैयार होता है और हमें किन बातों का उसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले एक आइटम इसमें आता है हल्दी। हल्दी में विशेष बात है कि हल्दी आज बाजार में 80% गोल आकार में बिकती है, और जबकि हमें हल्दी इस्तेमाल करना है ये लंबी। उस गोल हल्दी को बोलते हैं निजामाबाद की हल्दी, उसको बोलते हैं बंडा, और इसे बोलते हैं फली। ये नागपुर की होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लंबी हल्दी नागपुर क्वालिटी की लेनी है। इसमें अंतर क्या है? इतना ही अंतर है जितना मोटे चावल में और लाल किले चावल में है। स्वाद का बहुत अंतर है, और उसमें रेटों का अंतर है, और इसमें बहुत ज्यादा रेटों का अंतर नहीं है। मुश्किल से 20 रुपए 30 रुपए फर्क पर यह हल्दी आपको मिल जाएगी। तो हल्दी आपको लेना है लंबी वाली। इसमें इसका गुण और इसमें ऑयल बहुत अधिक होता है। जब गोल हल्दी से इसमें ऑयल अधिक होगा तो समझ लीजिए इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और गुणकारी भी होगा। तो हमको हल्दी लंबी लेनी है। हल्दी लंबी लेनी है। धनिया गोल लेना है, जीरा साबुत, बड़ी इलायची, सौंफ मोटी, लौंग, मेथी, जायफल, लाल मिर्च। लाल मिर्च आपको लेनी है डंठल टूटी हुई। ये आप डंठल सहित लाकर अपने घर में भी तोड़ सकते हैं, और टूटी ही बाजार में भी मिल जाती है। अब जिस प्रकार हल्दी आपको बताया, इसी तरीके से ये तज लकड़ी, दालचीनी लकड़ी। दालचीनी लकड़ी का आप रूप देखिएगा किस प्रकार की ये लकड़ी है। जैसे ये सिगरेट की तरह गोल होती है। हमको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, क्वालिटी आपकी तभी बढ़िया हो पाएगी जब आप सामान बढ़िया लाएंगे, और जब आप सामान बढ़िया लाएंगे, क्वालिटी आपकी बढ़िया होगी, तो आपके खाने का स्वाद आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया हो जाएगा। तो आपको दालचीनी लकड़ी बाजार में मिल जाएगी। आपको विशेष ध्यान देना है, इसी को लेना है, इसी को लाना है। और उसके बाद ये मगज, इसको खरबूजा मगज बोलते हैं, और ये हींग। अब इसका मैं आपको अनुपात बताता हूं, किस अनुपात में आपको लेना है। और ये अनुपात अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो उसी अनुपात को आप घटा लीजिए। आप ज्यादा बनाना चाहते हैं बिक्री हेतु, तो इसी अनुपात को आप बढ़ा करके अधिक मात्रा में बनाकर और सेल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और खुद घर में खाने के काम भी ले सकते हैं। इसमें हल्दी आपको लेना है 50 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, बड़ी इलायची 25 ग्राम, मोटी सौंफ 20 ग्राम मसाले वाली, लौंग 10 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, जायफल 40 ग्राम, मिर्चा 25 ग्राम, दालचीनी लकड़ी। फिर मैं गौर कराऊंगा आपको कि आपको क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना है, और ये आपको लेना है 25 ग्राम। मगज 50 ग्राम, खरबूजा, इसमें और भी मगज आते हैं, आपको खरबूजा ही लेना है।
और हींग, हींग लेना है आपको 20 ग्राम। अब इसमें आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है, इन सारी चीजों को आप मगज और हींग ये 2 आइटम नहीं लेंगे, बाकी के 10 आइटम तौल करके आप रोस्टेड कर लेंगे। इनमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो आपको इसको गैस पर भून लेना है। उतना भूनना है कि ये हमारे मसाले जलने ना पाए, और भूनते समय जब इसकी महक चालू होगी तो आपको अंदाज लग जाएगा कि हमारा मसाला भुन चुका है। जब ये मसाले भुन जाएंगे आप आंच को बंद कर देंगे। आंच को बंद करने के बाद, विशेष ध्यान दीजिएगा, आंच को बंद करने के बाद फिर आप इस मगज खरबूजे को डालेंगे। 50 ग्राम मगज खरबूजा, क्यों? उस कढ़ाई में या भगोने में जिसमें भी आप इसको गर्म करेंगे, ये मटेरियल गर्म होगा। खरबूजा बहुत ऑयली होता है मगज ये, तो इसको हमको भूनना नहीं है। जब आप गर्म सामान के साथ इस खरबूजे को डालेंगे तो इसमें जो मामूली मॉइस्चर या नमी होगी तो उस गर्माहट से इसकी नमी हट जाएगी। और आपको इन 10 आइटमों को भूनने के बाद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भूनने के बाद मगज खरबूजे का इस्तेमाल करेंगे और हींग का इस्तेमाल करेंगे। 20 ग्राम हींग और 50 ग्राम मगज खरबूजा, ये अनुपात मैंने आपको बताया है। ये 12 आइटम जब आपका ठंडा हो जाए तो उसको आप छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि शुरू में आप बनाएंगे, तो आसानी से अपने घर की मिक्सी में आप पीस सकते हैं। इतना पीस लेने के बाद वो आइटम आपका तैयार हुआ जो पैसा देने के बाद आज तक आपको बाजार में उपलब्ध नहीं हुआ। अब आप चौंक रहे होंगे, इसमें 2-3 परिवर्तन है जो आम तौर पर आपको बताया नहीं जाता है, दिया नहीं जाता है। उसमें क्या है? एक तो सबसे पहले हल्दी, ये बिल्कुल आपको आपके स्वाद को 10-20 गुना बेहतर कर देगा। ये जो गोल हल्दी आजकल इस्तेमाल और चलन में आ रही है वो हल्दी है, उसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई खराब आइटम है, लेकिन वो एक अनुपात जितना आप उसको 10 ग्राम इस्तेमाल करेंगे वो ये 1 ग्राम में, इतना अनुपात का फर्क है, 1 और 10 का फर्क है, इतनी क्वालिटी का फर्क है। तो आपको हल्दी बढ़िया लेनी है। अच्छा, इन आइटमों में आप चौंक रहेंगे कि ये आखिर आइटम क्या है, मगज खरबूजा क्यों डाला जा रहा है। मगज खरबूजा आपकी मसाला जब सब्जी में पड़ेगा, उस सब्जी को ये खरबूजा मगज ग्रेवी को गाढ़ा करेगा। दूसरा, इसमें इतनी मिठास होती है कि सब्जी की उस मिठास को बढ़ाते हुए आपके टेस्ट को ये 10 गुना कर देता है। ये फार्मूला बिल्कुल अलग फार्मूला है जिसका सेवन एक बार आपको करना है। करने के बाद आप इस चैनल पर अपने स्वाद को, जो आपको महसूस हुआ, आप जरूर बताएंगे। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक आइटम आता है तेज पत्ता। तेज पत्ते को गरम मसाले में पीसा जाता है, लेकिन सब्जी मसाले में बड़ी कंपनियां मसाले को सस्ता करने के लिए तेज पत्ते का इस्तेमाल करती हैं, जो कतई गलत है। तेज पत्ते का आपको इस्तेमाल करना है सब्जी में, पत्ते को पीसा नहीं जाएगा। आप पत्ते, लंबा पत्ता होता है, पत्ते के 2 टुकड़े 4 टुकड़े कर दीजिए, सब्जी में डाल दीजिए, और जब सब्जी सर्व की जाएगी तो आप स्वयं अलग करें या खाने वाला अलग कर देगा, पत्ता पीसा नहीं जाएगा। तो आप तेज पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो आपका ये मसाला पूरी तरह कंप्लीट है। बस आपको ध्यान ये देना है कि बताए गए टिप्स के द्वारा आप मसालों को खरीदें और बताए गए तरीके से उसको भून के ठंडा करके पीसें। अभी आप देखेंगे, अगर इसका व्यवसाय भी आप करेंगे तो दूसरा मसाला अगर कोई 10 रुपए की डिब्बी बिक रही है तो आपकी ये 15 रुपए की डिब्बी पहले बिकेगी। कारण 1 और 10 का फर्क है, उसमें जो टेस्ट आ रहा है वो 1 का आ रहा है, और आपके मात्र 1.5 पैसे देने पर कस्टमर को 10 गुना मजा मिल रहा है। तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कीजिए। इस मसाले का फार्मूला आपको दूसरे मसालों को छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। इसका टेस्ट आपको आज से पहले आपने लिया नहीं होगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसा अजब गजब सब्जी मसाला है जिसका सेवन अभी तक आपने नहीं किया है, और ये चैनल इस फार्मूले को
आप तक इसलिए पहुंचा रहा है कि हमारे व्यूअर्स लगातार कुछ अच्छा डिमांड कर रहे हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं, और अच्छे का तरीका यही है कि हमें लगातार शोध करना पड़ता है। तो चैनल भी आपके लिए जो चीजें प्रस्तुत कर रहा है, बहुत शोध करने के बाद प्रस्तुत कर रहा है। देखिए, हम तभी जीवन में आगे बढ़ते हैं जब लगातार कुछ नया करते हैं। कुछ नया करते हुए ही आगे जाने का फार्मूला है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। तो आप इस चीज को बनाएं, स्वयं घर में बनाएं, थोड़ी मात्रा में बनाएं, इसका टेस्ट लें, फिर आप देखें, इसका व्यवसाय करें, इसको आप अपने रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करें। इस तरीके से ये आपको कामयाब करेगा। तो दोस्तों, चैनल के द्वारा दबंग टी सुपर स्पेशल आपके लिए प्रस्तुत किया गया, और आपको जानकर हर्ष होगा कि दबंग सुपर स्पेशल चाय भारतवर्ष में जहां जहां भी पहुंची, सभी ने खूब लाइक किया, खूब पसंद किया, और लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है। और आप भी अगर चाय के शौकीन हैं तो एक बार अवश्य मंगाएं, पिएं, समझें, बताएं कि आप स्वाद कैसा चाहते हैं, आपको स्वाद कैसा लगा। तो दोस्तों, आगे भी चैनल पर और अच्छे वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वेट करें।